हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट थर्ड लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके उनके आंसर बता रहा हूँ और कुछ एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन? जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वो। ठीक है, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए टू बी इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज आर इक्वल टू हो जाए ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी में जितनी कंडीशन, सब कुछ कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही है? आर में। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना मतलब आपके पास कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू पाई है। डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x का तो हो गया 1, y का हो जाएगा dy अपॉन dx और पाई का हो जाएगा 0। हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? dy अपॉन dx इक्वल टू 1। ये किसका आंसर हो गया हमारे पास? दूसरे नंबर। ठीक है, तीसरा क्या लिखा? राइट द इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसका आपको कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो मेरे पास लिखा क्या है पहले अपन वो देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन रह गए, कौन सा रहेगा? तीसरा, x dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू 2x। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x को यहां से हटाना है तो dy अपॉन dx माइनस यहां हो जाएगा y डिवाइड में x इक्वल टू 2x। हमने क्या किया? हमने यहाँ x का इस पूरे में डिवाइड किया। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम इस वाली इक्वेशन से, dy अपॉन dx इक्वल प्लस py इक्वल टू q। इससे कंपेयर करते हैं तो हियर p इक्वल टू आ गया -1 अपॉन x और q आ गया अपने पास 2x। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हमारे लिए रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e की पावर p dx। तो e यहां आ जाएगा -1 अपॉन x dx। ठीक, e माइनस इसका हो गया log x। e ये पावर में जाएगा तो log x की पावर -1। ई लॉग जो है, यदि ऐसा कभी आता तो ई लॉग एक्स लिखा होता तो हम सीधी वैल्यू क्या लिखते हैं? एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इनवर्स। और एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। ये हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर क्या आएगा? 1/x। ठीक है, ये नोटेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसी से जनरल फॉर्म हम निकालते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ हमारे पास है मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 2 5 4 1 इक्वल टू 2x 4 6x। ये हमारा हो गया। डिटर्मिनेंट ब्रेक करेंगे तो 2 बन जा 2 माइनस का 20 इक्वल टू 2x का x में किया तो 2x स्क्वायर माइनस का 24। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका आया 6 डिवाइड में आया 2, कैंसिल आउट किया 3, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। क्या आ जाएगा? यहाँ पर x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस √3। ठीक है, फोर्थ में लिखा है आपका राइट द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल होता क्या है? तो ये आपका आएगा इफ e and f are two events of a simple space then p e intersection f equal to pe dot p
ई डिवाइड में एफ होगा, या पी एफ डॉट पी ई डिवाइड में एफ होगा व्हेन पी ई नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एफ नॉट इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप जे कैप प्लस के कैप इज आर यूनिट वेक्टर। आपको बोला गया है 6 नंबर का हम कर रहे हैं एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये उन्होंने क्या बोला है, कौन सा है, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम 1, नहीं सॉरी अपन पहले लिखते हैं इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मीनिंग हुआ क्या, मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और मॉड की वैल्यू को हटाते ही हैं जैसे हम, तो बेसिक क्या लगा देंगे इसके अंदर, रूट। क्या लगेगा, रूट। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहां लगाएंगे हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई जे के क्या कोफिशिएंट है, एक्स है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे रूट से बाहर लेंगे तो सामने वाले में क्या लगेगा, प्लस माइनस, यहां हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। ये किसकी वैल्यू हो गई, इस वाले की, 6 वाले की क्या आएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 4। आपको निकालना है वैल्यू किसकी, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सेवन मतलब हम देखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको निकालना है, तो इसका लिए हमने क्या, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सॉरी माइनस बी वेक्टर। अब इनका हम निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालना है इसका मुझे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट निकालने के लिए कंडीशन क्या लगेगी हमारे पास, देखो ए वेक्टर का डॉट करेंगे हम ए वेक्टर में, माइनस ए वेक्टर का डॉट करेंगे हम बी वेक्टर में, माइनस ए वेक्टर का डॉट करेंगे हम बी वेक्टर में, प्लस बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर में। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये आपका लिखा हो जाएगा। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहां लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट बी कितना है आपका 4 है, प्लस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है। आपका हो जाएगा 5। क्या वैल्यू आ जाएगी, एक इसकी है स्क्वायर की है, और जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं सामने वाले पे क्या लग जाएगा, रूट। तो आपका क्या जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर 5। मॉड ऑफ लगाए इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा 7th वाला हो गया, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन राइट द वैल्यू ऑफ P E1 इंटरसेक्शन E2। इसकी वैल्यू शायद आपको याद होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब आपको ये निकालना है यहाँ पर। ए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपना 9, है ना। ब्रैकेट cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ए डैश निकालेंगे यदि हम इसका
तो इसकी रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, ये हो गया। ये आपका माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसके लिए हमने क्वेश्चन इसमें इसको हमने क्या किसमें लिया था, प्लस में लिया था, यहाँ पर किसमें लेना है, मल्टीप्लाई में। नाउ ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको लेना है डैश 3, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दो हो गए। अब प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट में ध्यान रखना, करना क्या है आपको, यहां से लेना है रो और यहां लेना है कॉलम, ठीक है। पहली रो क्या है, कॉस अल्फा, तो जाएगा यहां पर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा डॉट साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसी का मल्टीप्लाई किसमें करना है आपको, इधर करना है, ठीक है। सेम ऐसे चलता रहेगा ना, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। यह हो गया, फिर यहां करेंगे हम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये पहली रो का हो गया। अब सेकंड वाली रो का करेंगे, ठीक है। तो यहां सेकंड रो का क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसी का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो ये वाला पार्ट तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, और यहां देखो यहां बना अपने पास क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 0 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1001, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इक्वल टू में 1001। इतना क्वेश्चन इसका सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका आपको लिखना है जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या लिखना है, जनरल फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर बता रहा हूं ना, y e की पावर p dx, ठीक है। e की पावर dx को भी हमने निकाला था, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू के साथ मल्टीप्लाई में लेंगे e की पावर p dx, ठीक है। साथ में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो यहां भी बाहर क्या आएगा dx, प्लस में क्या आ जाएगा c। ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन, y इंटू e की यहाँ इंटू साइन लगा लेना, e की पावर p dx इक्वल टू क्यू इंटू e की पावर p dx प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपको डिग्री बतानी है और ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो ऑर्डर होता है कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है, यहां पर ऑर्डर मतलब होता है डिफरेंशियल ना, ऑर्डर जो लिखा है इसका मतलब होता है डिफरेंशियल कितनी, हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना है 2 है। तो ऑर्डर तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री में क्या होता है, ये जो है ना पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। हाईएस्ट पावर है उससे तो डी की पावर 2 वाला ऑर्डर है, dx वाला है, लेकिन यहां पर होना क्या, थीटा या एक्स होता चलता, साइन dy अपन dx तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं अपनी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी यहां पर 0। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 0 में हो सकती है, और 0 भी मत बोलो, यहां पर डिग्री को सीधा बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका 12 वाला, राइट द कोसाइन एक्स वाई जेड एक्सिस। आपको इनके लिखना है
कोसाइन तो हमने इसके पहले बताया था, एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है 1 0 0, वाई के लिए क्या हो जाएगा 0 1 0, जेड के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं ना। ये हो गया अपने 12 तक ना। अब 13 वाला क्वेश्चन, 13 वाला क्वेश्चन क्या है, राइट द यूनिट वेक्टर अलोंग। आपको इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो कोफिशिएंट i j के है उनका हम स्क्वायर करते हैं, 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, तो 10 प्लस 4 हो जाएगा अपने पास 14। किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब निकालना है आपको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो 2 डिवाइड में रूट 14 आई कैप प्लस 3 डिवाइड में रूट 15 जे कैप प्लस 1 डिवाइड में रूट 14 के कैप। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने का, तो ये अपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो a relation are defined on a set A is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मैंने पहला क्वेश्चन किया उसमें आपको बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव, तीनों केस हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 14 का 15 अपना रहेगा। इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा देन वैल्यू dy अपॉन dx। इसके पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं नहीं, x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा। अब यहाँ पर वो हमने t वाला किया था या थीटा वाला, थीटा के हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dx अपॉन थीटा। a sin cos का होता है माइनस sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। y का करेंगे तो a sin का होता है cos, इक्वेशन नंबर 2। dy अपॉन dx आपको फाइंड करना, तो dy अपॉन d थीटा डिवाइड में dx अपॉन d थीटा। वैल्यू रखा a से कट हुआ, माइनस cos अपॉन sin होता है cot, आंसर क्या जाएगा माइनस का cot थीटा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू को कंसिस्ट करता है और रखता है वो आपका पार्ट रहेगा। ठीक है, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर का आंसर क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कांस्टेंट है और फंक्शन। नेक्स्ट अपना है राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन p dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y। तो जनरल सॉल्यूशन इसका होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू c। इसके पहले हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था, उससे करना है। कुछ ये फॉर्मूले हैं जो मेजर के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log x माइनस a x प्लस a। जब x की वैल्यू क्या है a से बड़ी है तो ये रहेगा dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log। अब यहाँ पर क्या होगा, जब x की वैल्यू a से छोटी है तो ऊपर x क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, a प्लस x डिवाइड में a माइनस x। dx रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है log x प्लस रूट में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा रहेगा या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आगे पीछे हो सकते हैं। dx डिवाइड में रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। dx रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू होता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कॉट इनवर्स 1/, रूट में x स्क्वायर माइनस 1। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो अपनी वैल्यू क्या आएगी sec इनवर्स x। इंटीग्रेशन dx x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a sec इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन रूट a रूट यहाँ पर अपना आ जाएगा dx ना,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये चैप्टर नंबर आपका 8 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन उसके अंदर यूज होता है ना। साइन इनवर्स 1/√2 तो 1/√2 होता है π/4। इंटीग्रेशन e की पावर x dx होता है e की पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन d अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन 0 to 3 लिमिट के साथ है dx 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होती है पाई डिवाइड में 40। ठीक है, पाई डिवाइड में 12 आपका इसका वैल्यू बनेगा ना। dx डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपका 10 इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log mod ऑफ x प्लस में c। इंटीग्रेशन 2 3 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आपका होगा 19 डिवाइड में 3। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, ट्रू फॉल्स छोड़कर लगभग सारे मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया। इसमें हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव में ना आए, क्वेश्चन मिल जाए या उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है ये ऑब्जेक्टिव रहे, लेकिन इस टाइप के आपको पैटर्न मिलेंगे, क्वेश्चन भी इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।